आई नो बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी टाइम बहुत ही कम बचा है, हार्डली 2 महीने बचे हैं, जिसमें से भी काफ़ी सारा टाइम हमारा कंप्लीशन कॉलेज के एग्ज़ाम्स देना और प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा। स्पेसिफिकली कौन से टाइप का सवाल आ सकता है, कौन से कंटेंट के ऊपर से सवाल बन सकता है, ये जानना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना चाहिए, कौन से टॉपिक को स्पेसिफिकली हमने प्रिपेयर करना चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हो तो आज की वीडियो में आप बने रहिए। हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म में। मैं स्मिता गानेकर आज आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। आई नो बोर्ड के एग्जाम में अभी टाइम बहुत ही कम बचा है, हार्डली 2 महीने बचे हैं, जिसमें से भी काफ़ी सारा टाइम हमारा कंप्लीशन कॉलेज के एग्जाम्स देना और प्रैक्टिकल्स में चला जाएगा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि भैया आपको टेंशन आ सकता है कि इतने कम टाइम में सब चीज़ें मैनेज करनी है, बोर्ड की तैयारी भी करनी है, साल भर शायद सीटी की प्रिपरेशन कर ली, बट बोर्ड के एग्जाम में आंसर्स कैसे लिखने हैं, ये दिक्कत जा सकती है। तो होता क्या है ना कि देखो, काम तो अपने पास में बहुत है ना। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो कंटेंट भी बहुत भरा पड़ा है, बट स्पेसिफिकली कौन से टाइप का सवाल आ सकता है, कौन से कंटेंट के ऊपर से सवाल बन सकता है, ये जानना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है। गधे मेहनत हमको नहीं करनी, हमको स्मार्ट वर्क करना है ना। वरना पता चला हम कंटेंट पढ़ते जा रहे लेकिन मालूम ही नहीं सवाल कैसे बनेगा। ठीक है, तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो अपने टाइम को बचाने के लिए और स्मार्ट वर्क किस तरीके से करना चाहिए, कौन से टॉपिक को स्पेसिफिकली हमने प्रिपेयर करना चाहिए सो दैट वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल होगा, ये अगर आप जानना चाहते हो तो आज के वीडियो में आप बने रहिए। और लेट मी टेल यू, ये हमारे वीडियो में हम बायोलॉजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर से सवाल बन सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देखो कि ऑल्दो इट इज सेड 100 क्वेश्चंस, बट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू मोर देन दैट। इसका रीज़न ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन विच आर फॉर 1 मार्क्स और इवन फॉर 2 मार्क्स, ये जो सवाल है दे आर मोस्टली अनप्रेडिक्टेबल, जिसमें रिपीटेशन बहुत कम है। बट जो 3 और 4 मार्क के सवाल आप देखोगे उसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 3 और 4 मार्क के सवालों के लिए जो टॉपिक है स्पेसिफिक वो बहुत ही लिमिटेड है ना। तो लेट अस बिगिन विद आवर सेशन। और एक और बात, यहाँ पे भले ही हम अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझ रहे हैं, है ना। पीडीएफ जो है आपको ज़रूर मिल जाएगा, बट कीप वॉचिंग द वीडियो, क्योंकि इसमें क्या है कि पीडीएफ अगर मिलता है तो आपको सीधे सीधे सिर्फ सवाल मिल जाएंगे, बट अगर आप वीडियो में जुड़े रहते हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई साहब सेम टॉपिक के ऊपर से और भी कोई दूसरा सवाल आ सकता है क्या, इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो हमको जानना ज़रूरी है ना। तो ये सब सारी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्टिंग विद दी 1 मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब 1 मार्क टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये हमारे 15 के 15 लेसन में से आता है, कोई भी ऐसा लेसन छूटेगा नहीं जिसके ऊपर से 1 मार्क सवाल नहीं आया है ना। तो ये तो खैर कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे सवाल लिए, जैसे हमारा फर्स्ट लेसन है ना, जिसमें हमको पूछा गया है। अब ये सवाल देखो, जैसे कि 300 सीट के फॉर्मेशन के लिए कितने नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड है। सेम क्वेश्चन आ सकता है, बस यहाँ पे वो नंबर बदल देंगे कि भैया 300 की जगह शायद आपको दे देंगे 100 सीट के फॉर्मेशन के लिए, है ना, या फिर 200 सीट के फॉर्मेशन के लिए। तो ये एक टाइप का सवाल है। सेकंड देखो, जो हमारा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, समटाइम्स लेबल करने के लिए भी हमको क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे ये मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में हमको ये नजर आ रहा है कि भैया पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब फॉर्म कर ली और जिसके अंदर से हमारे ये मेल गैमेट जो है दे आर ट्रांसफर्ड और दे आर ट्रांसफरिंग। तो ऐसा ये जो सवाल है ये लेबल करने के लिए आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सेम ही क्वेश्चन आ जाएगा आपके पेपर में भी, बट इससे हमको पता क्या चल रहा है कि क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का है ना। अब हो सकता है कि आपको इसी टाइप में आप वो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना, उसमें वो जो ऑक्टेंट वाली स्टेज दी है, करेक्ट, हो सकता है ये डायग्राम आपको दे दे और बोले कि भैया मतलब कुछ इस टाइप का डायग्राम आपको मिल जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि ये डायग्राम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर, मतलब बताना ये है कि 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है दे आर जनरली अनप्रेडिक्टेबल। डायग्राम्स तो देख के जानिए, इससे पहले भी मैंने बताया आपको कि डायग्राम्स जो है उनके ऊपर या तो डायरेक्टली ड्रॉ करने के लिए सवाल आते हैं और लेबल करने के लिए आता है, तो वो 1 मार्क में लेबल करने के लिए आता है ना। तो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में और भी एग्जाम, मतलब जैसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन
आने के चांसेस है, यहाँ पे मैंने डाला नहीं है भले, बट आई एम टेलिंग यू कि जैसे अल्ब्यूमिनस सीड है ना, या फिर एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स, इनके एग्जाम्पल के ऊपर सवाल जरूर बन सकता है, ठीक है। चलिए, देन वी हैव अ वेरी रिपीटेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है हमारा सेल्स ऑफ रॉबर्स, लेसन नंबर 2, है ना। तो सेल्स ऑफ रॉबर जैसे वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो हमारा इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट की सेल है, वहाँ पे बीच में जो सेल्स है उनको हम क्या कहते हैं, सेल्स ऑफ रॉबर कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन का सवाल आया था जो कि रिपीट हो चुका है। अच्छा, और हमको यहाँ पे पूछा है स्पेशली जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है ना, लेसन नंबर 3 की अगर बात करें। एंड अगेन मैं तुमको यही बताऊंगी, भाई आपको भले ही ऐसे लग रहा होगा कि हाँ मैम एक लेसन के तो आपने 2 ही सवाल दिए है ना, या फिर एक ही सवाल दिया, तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है दे आर अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे 1 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती। मैं बताती हूँ तुमको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो आप देख के जाइए। आपके किताब में कोई शब्द अगर बोल्ड में लिखा है ना, तो उस चीज़ को प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से करो, क्योंकि वो बोल्ड में लिखा हुआ जो क्वेश्चन है, मतलब जो छोटा सा वर्ड है ना, उसके ऊपर से सवाल बनने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ये 1 और 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमको पूछा है कि जेनेटिक सॉरी ये क्रोमोसोमल भी नहीं, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको सेमी कंजर्वेटिव ही क्यों बोला जाता है ना, इसका रीज़न क्या है। हमारा जो हिस्टोन है, हिस्टोन के ऑक्टामर में कौन से हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, या फिर हिस्टोन जो है ये कौन से टाइप के अमीनो एसिड से बना है। अब इससे पता क्या चल रहा है कि जो हमारा हिस्टोन मॉलिक्यूल है ना, या फिर इवन तुम न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखो, डीएनए पैकेजिंग के बारे में अगर सोचो, तो डीएनए पैकेजिंग के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर से यहाँ पे क्या बन रहा है, सवाल बन रहा है। अच्छा, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे हमको पूछा है नेक्स्ट हमारा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो यूरी एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, प्रिमिटिव टाइप की कंडीशंस जो है ये क्रिएट की थी, है ना। तो उसमें हमारा जो मिथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसका परसेंटेज और इसका रेशो कितना है। अब मैं बताती हूँ, ये तो चलो इस टाइप से सवाल आया, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये ना हमारे गैसेस का जो सीक्वेंस है वो बदल दे, हो सकता है पहले हमको अमोनिया दे दे, है ना, बाद में बोल दे कि भाई हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में फिर दे दे मीथेन, है ना। तो हमको पता है मीथेन वाज 1 पार्ट्स, बाकी 2 पार्ट्स, ये हमारा मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन के लिए रेशो है ना। बट जैसे अमोनिया हाइड्रोजन मीथेन पूछ दे तो फिर 2:2:1 आ जाएगा ये, है ना। तो ये थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी हमको फोकस करना है, मतलब सवाल का डिमांड क्या है ये हमको समझना ज़रूरी है। आफ्टर दैट, अब जैसे हो गया इफ़ यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको आइसोलेशन का जो टॉपिक है ना, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में, तो जैसे प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, है ना तो ऐसे टाइप के ये जो वो जो टॉपिक है उसके ऊपर से बहुत सवाल आता है, जैसे इथोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया, या फिर इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो गया, हैबिटेट आइसोलेशन, ये जो हमको कुछ 3-4 टाइप दिए प्री जाइगोटिक या फिर पोस्ट जाइगोटिक में भी, तो वो जो टॉपिक है उसके ऊपर से 1 मार्क का भी सवाल बनता है, 2 के भी सवाल बनते हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारे क्रोमोसोमल एबरेशन का, ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब आप कोई भी पेपर उठा लो, इस टॉपिक के ऊपर से एक तो सवाल दिखता ही है, ठीक है। वो चाहे आपको लेबल करने के लिए आए, है ना, या फिर हो सकता है कि आपको पूरा ही क्रोमोसोमल एबरेशन के टाइप्स एक्सप्लेन करने को बोल दे, या फिर कभी 2 मार्क के लिए तो ऐसा भी दिया, उन्होंने पूरी डायग्राम दे दी थी, सिर्फ लेबल करने को बोला था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद में प्लांट का जो प्लांट वाटर रिलेशन में रूट हेयर सेल जो है, रूट हेयर सेल टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है। अब टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्योंकि देखो इन्होंने पहले तो एक सवाल पूछ दिया कि भैया जैसे ये एफिमेरल सेल्स जो है प्लांट में, किसका नाम है, तो हमको पता है रूट हेयर सेल, इट इज वेरी शॉर्ट लिव, दैट इज वाई एफिमेरल कहते हैं। बट रूट हेयर सेल के डायग्राम के ऊपर भी सवाल आता है,
है ना, 2 मार्क का सवाल आता है। अगर अच्छे से स्पेसिफिक लेबल करके उसको और एक्सप्लेन करने को बोलो तो 4 मार्क का भी सवाल बन सकता है, 3 या फिर 4 मार्क का सवाल बनने के चांस है ना। तो ये टॉपिक जैसे हमारे टॉपिक समझो आप, टॉपिक को यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल के बेस मतलब तौर पे सवाल दिए, तो टॉपिक हमारे लिए यहाँ पे कौन सा ज़रूरी हो गया। जैसे यहाँ पे हमने टॉपिक देखा क्रोमोसोमल एबरेशन ज़रूरी है ना। यहाँ हम देख रहे हैं ये ऑल दिस इज ऑल रिलेटेड टू दी पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल स्पेशली न्यू कैरियोट, है ना। तो ये टॉपिक हम समझ रहे हैं। फिर उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से है, ये तो एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क का सवाल है। और भी सवाल 2 मार्क के लिए इसके ऊपर से बन सकते हैं, 3 या फिर 4 मार्क वाला सवाल तो एवोल्यूशन से नहीं आता है, ठीक है, तो उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 3 मार्क में या फिर 2 मार्क में वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर सवाल आ सकता है। अच्छा हाँ, तो इम्पॉर्टेंट है जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन अपने लिए, है ना। टाइप ऑफ वाटर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो ये वाला भी सवाल, देखो ये वाला भी सवाल टाइप ऑफ वाटर के ऊपर ही है ना। वाटर की प्रॉपर्टीज जो है उसके ऊपर सवाल आता है। फिर उसके बाद में अब जैसे ग्रोथ जो है हमारा प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, तो प्लांट ग्रोथ के टाइप्स कितने हैं, है ना, इसके ऊपर हमारा सवाल बन सकता है। तो प्लांट ग्रोथ का जो टॉपिक है ये अपने लिए हो गया ज़रूरी। आफ्टर दैट अगर आप रेस्पिरेशन सर्कुलेशन में आओगे तो वही जो मैं तुमको बोल रही थी कि भैया जो हाईलाइटेड वर्ड है, जो बोल्ड में लिखे हुए वर्ड है, उसके ऊपर से 1 मार्क वाले सवाल आपको दिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक आर्क के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसको आप क्या बोलते हो, ये एक सवाल हो गया। फिर इसके बाद में ह्यूमन फैरिंग्स में जो लिम्फॉइड ऑर्गन है उनका नाम, है ना। ये सारे बोल्ड में वर्ड दिखेंगे आपको किताब में अगर देखोगे। फिर उसके बाद में नेजल कैविटी को सेपरेट करने वाला यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है ना, तो उसका नाम क्या है। सेंट अपना CSF कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है बेटा जो आपको किताब में है। अब CSF का तो मैं बताती हूँ, CSF के तो फंक्शनिंग के ऊपर भी सवाल बनता है, ठीक है। मेरे ख्याल से 2 या 3 मार्क का सवाल और आया है इसके ऊपर। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए। फिर इसके बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ठीक है, ये तो खैर 1 मार्कर वाले सवाल है, तो यहाँ पे अगेन आई विल से कि भैया अनप्रेडिक्टेबल होता है ना। कोई स्पेसिफिक टॉपिक से ही सवाल बनेगा ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं से भी सवाल आ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे थाइमस के ऊपर इन्होंने सवाल पूछ दिया कि भैया इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में कौन सी ग्लैंड रिक्वायर्ड है या फिर कौन सी ग्लैंड हेल्प कर रही है। अगेन दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो एक ये थोड़ा सा पैटर्न हमको नहीं दिख रहा, ये थाइमस ग्लैंड के ऊपर सिर्फ 1 मार्क वाला ही सवाल क्यों आ रहा है है ना। अच्छा, उसके बाद में हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में जैसे फिश का नाम पूछ लिया कि भैया मस्कीटो को कंट्रोल करने के लिए कौन से फिश का इस्तेमाल किया जाता है, वो तो अपने को मालूम है, गप्पी मासे आपण म्हणतो मराठीमध्ये, है ना. पण आपल्या एज्युकेशन पर्पजमध्ये म्हणजे आपल्या एक्झाममध्ये पण आपल्याला ते लिहायचं. आता एक्झाममध्ये गप्पी मासे लिहून नहीं हो शकत तुम्हें, है ना. उसका साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए. तो जैसे गैम्बूसिया हो गया, है ना. अच्छा, मलेरिया, मलेरिया के वेक्टर के ऊपर हमको सवाल पूछा है, ठीक है. बट मलेरिया का जो सिम्टम है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर कौन सा ड्रग लिया जा सकता है, ट्रीटमेंट क्या है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है, या फिर इसका पैथोजन कौन, वगैरह वगैरह, ये सवाल जो है मलेरिया के ऊपर से आ सकता है. यहाँ 1 मार्क का सवाल आ गया, हो गया. हो सकता है 2 मार्क का या फिर 3 मार्क का भी सवाल बन जाए मलेरिया के ऊपर, ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. फिर उसके बाद में एमिग्रेशन, उस अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में एमिग्रेशन पे सवाल पूछा था, किसी दिन इमिग्रेशन पे पूछ ले, ठीक है. तो अगेन जो डेफिनेशंस जो होती है, डेफिनेशंस पे तो सवाल बनते ही है भैया, ठीक है. अच्छा चलो, फिर उसके बाद में पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है, इसमें हमको ये लेबल करने को बोला, आइडेंटिफाई करने को बोला है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. छोटे छोटे ग्राफ आप यहाँ भी देखेंगे, सवाल उनमें से बनता ही है. ओके, सिमिलरली यहाँ भी है. इमिग्रेशन, वही मैं बोल रही थी, ये एक और सवाल. डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है, इवन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये हमारी इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो वाले लेसन, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसके ऊपर से 3 मार्क के भी सवाल बन जाते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 ही मार्क का सवाल है तो 1 ही मार्क के लिए टॉपिक को प्रिपेयर करना, मतलब डेफिनेशन करके छोड़ नहीं देना है. ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर से बेटा आपको 3 मार्क का भी सवाल बनता है. तो टॉपिक समझ रहे हो, टॉपिक क्या ज़रूरी हो गया हमारे लिए, एक तो इकोलॉजिकल सक्सेशन भी और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी, है ना. चलिए
आगे अपन देखेंगे सेम चीज वापस रिपीट होगी आगे भी। टॉपिक बार बार तुम पहचान लोगे कौन से टॉपिक के ऊपर से हमेशा सवाल आते हैं। हम जो बोलते हैं ना बोर्ड के एग्जाम में सवाल रिपीट होता है, आप बोलोगे मैम इधर में तो चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा रिपीटेशन दिख रहा है, बट ऐसे तो बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं दिख रहा हमको। ऐसा तुम्हारे दिल में सवाल बिल्कुल आ सकता है, ठीक है, बट तुम ये मत सोचो कि भैया एक ही सवाल जैसा का वैसा हर एग्जाम में आएगा, नहीं, वैसा नहीं होता। मतलब हो सकता है कि पिछले साल कोई सवाल 2 मार्क के लिए आया, अगले आने वाले साल में वो 3 मार्क के लिए आ जाए उसी टॉपिक के ऊपर से। टॉपिक रिपीट होता है, सवाल जैसा का वैसा रिपीट होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, समझ रहे हो। चलिए, फिर उसके बाद में अब जैसे ये हमारा एयर पोल्यूशन से रिलेटेड सवाल है, ठीक है, एयर पोल्यूशन के ऊपर सवाल और भी आया है, इसके क्या इल इफेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे तो जैसे हमको पूछा है कि डिवाइस के बारे में, है ना, डिवाइस का नाम पूछा है। कई बार हमको ये भी पूछा जा सकता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे कौन से प्रोसेस अफेक्ट होती है हमारे बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में जैसे हमको मालूम है हमारी रेस्पिरेशन का जो गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाता है। प्लांट्स जो है, प्लांट्स में भी उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, करेक्ट। तो ये छोटे छोटे सवाल बनने के चांसेस है। उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, ये खैर नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद में आ, और क्या पूछा है हमको, नेम द स्ट्रेचेस ऑफ फॉरेस्ट असाइड प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ सेट असाइड। हाँ ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं अलमाइटी के नेम पे, है ना, भगवान के नाम पे हमने क्या किया, फॉरेस्ट के कुछ कुछ एरियाज अलग ही निकाल के रखे सो दैट वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो पाए, है ना। तो वो उसके ऊपर से सवाल जैसे पूछा गया। ओके, आफ्टर दैट हमारे सामने है स्केच एंड, चलो अब यहाँ पे हमको पूछा है ओव्यूल का डायग्राम, ठीक है, 25 में भी आया है, 22 में भी आया है, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि इससे पहले भी इसके ऊपर सवाल आया है। हो सकता है कि हमको ओव्यूल नहीं, हो सकता है एम्ब्रियो सैक के ऊपर सवाल आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ओव्यूल बोला है, हो सकता है किसी दिन ये ओव्यूल नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना दो। और ये तो सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगर इसको आप मतलब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि आप डायग्राम तो बना दो, उसके साथ में उसको एक्सप्लेन भी कर दो। तो एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर सवाल आता है तो फिर वो 3 या फिर 4 मार्क के लिए चले जाएगा, है ना। तो जरूरी टॉपिक हो गया हमारे लिए फीमेल गेमेटोफाइट। फिर पोलन ग्रेन का डायग्राम, मतलब मेल गेमेटोफाइट का डायग्राम प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे तो हमको खैर 2 सेल वाली जो स्टेज है उसके बारे में ही पूछा है। फिर उसके बाद में डबल फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस। तुम देखोगे किताब में अगर तुमको ना ऐसा सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक या फिर कोई भी टॉपिक जिसमें ना छोटे छोटे सब पॉइंट दिए जाते हैं, 4-5 सब पॉइंट अगर दिए हैं तो 2 मार्क के सवाल उसमें से आराम से बनते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉली एम्ब्रियोनी और इसके डिफरेंट टाइप, मेरे ख्याल से ये 4 मार्क वाला सवाल है, बाई मिस्टेक यहाँ आ गया, बट ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी है ना, हाँ फिर ठीक है ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी के अलग अलग टाइप्स पूछे हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी होता है ना। तो ये 2 टाइप्स है। उसी के साथ साथ फिर हमारा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अब ये जो इनफर्टिलिटी वाला टॉपिक है इसके ऊपर से बेटा तुम 2 मार्क के सवाल बहुत देखोगे। और ये इसी टाइप का सवाल कि भैया किसी फीमेल का फैलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक हो गया है ना, ओविडक्ट अगर ब्लॉक्ड है तो उस फीमेल ने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, है कि नहीं। तो इसके ऊपर या फिर ऐसे बोल देंगे कि भैया मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। या फिर अरे एक बार तो मैं तुमको सवाल बताती हूँ, एक बार सवाल पूछा था, आ, ये ऐसा फुल फॉर्म बता दो भैया, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आईसीएसआई का फुल फॉर्म पूछ दिया था, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में ऐसा भी सवाल बनता है। तो ये इनफर्टिलिटी वाला जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो 2 मार्क के लिए जिसके ऊपर से सवाल आराम से बन पाते हैं, ठीक है। oogenesis का प्रोसेस लेबल करने के लिए आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का भी आया था ऐसे ही। चलिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब ये खैर लेबल वाले डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो लेबल हमको देख के जाना है, लेबलिंग देख के जाना है, डायग्राम्स देख के जानी है। हाँ ये देखो, ये एक और सवाल कि भैया किसी फीमेल का अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो क्या करेंगे, है ना। अच्छा, जर्मिनल लेयर
अच्छा यहाँ पे नाम नहीं दिया क्या, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि भैया अब जैसे हमारे रेटिना जो है ना, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, रेटिना वाला स्ट्रक्चर कौन से जर्म लेयर से डेवलप्ड है, या फिर हमारी नर्वस सिस्टम कहाँ से डेवलप्ड होती है ना, या फिर हमारे बॉडी का एक्सटर्नल ईयर, है ना, या फिर और भी कोई स्ट्रक्चर ले लो, जैसे आपका हार्ट ले लो, है ना, हार्ट कौन से जर्म लेयर से डेवलप्ड है। तो ऐसे ये जो हमारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये आपको टेबल दिया है किताब में, ठीक है, वो टेबल करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक। फिर उसके बाद में नेबेनकर्न एंड ज़ोना पेल्यूसिडा, ये स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, हमारे मेल एंड फीमेल गेमीट से रिलेटेड है ना, तो वो भी देख के जाना है। अब यहाँ पे 1 मार्क का सवाल आ गया वही, बट देखो तुम अगर ये टॉपिक करोगे तो क्या है, चाहे वो सवाल 1 मार्क के लिए हो, चाहे 2 मार्क के लिए हो, चाहे 3 मार्क के लिए हो, आप आराम से कर सकते हो। तो टॉपिक और कौन सा ज़रूरी हो गया हमारे लिए, गेमीट्स का टॉपिक ज़रूरी हो गया, है ना। चलिए फिर उसके बाद में टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर, छोटा सा ही टॉपिक है, 2 मार्क का सवाल बन गया है अपना इसके ऊपर से, है ना, क्रोमोसोम के टाइप के ऊपर। फिर उसके बाद में हमें पूछा है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इसको सूटेबल चार्ट के साथ में बताओ, ठीक। मैं तुमको एक बात बताऊँ, इसी टाइप का सवाल एक बार 4 मार्क के लिए भी आया है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को हमारे नॉर्मल जो डोमिनेंस है ना, मेंडेलियन एग्जाम एक्सपेरिमेंट जो था उसके साथ में कंपेयर करने के लिए बोला था, ठीक है, तो वो 4 मार्क का सवाल आया है। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये तुम समझ रहे हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है 1 मार्क के लिए भी सवाल बनता है इसके ऊपर से, 2 मार्क के लिए भी बन रहा है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक दो मतलब मेरे ख्याल से 2025 में ही 4 मार्क का भी सवाल आया था, उन्होंने बोला था कि भाई साहब ट्राइसोमी, मतलब यही अपना 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी मतलब टर्नर सिंड्रोम जो है उसके सिम्टम्स बता दो, ठीक है, उसी के ऊपर 4 मार्क टाइप का सवाल आया था, तो टॉपिक ज़रूरी हो गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अपने लिए, है ना। अच्छा, मेंडल के सक्सेस के क्या रीज़न है, ठीक है, 2 मार्क का सवाल है। एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, इसको डिस्टिंग्विश करना है कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस लेके, हो सकता है आपको ये रेफरेंस ना दिए जाए, आपको सीधे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर मतलब उनका डायग्राम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर आपको 1 मार्क का सवाल भी पूछा जा सकता है कि भैया ये इनका टाइप आइडेंटिफाई कर लो, है ना। फिर उसके बाद में लॉ ऑफ डोमिनेंस, चलो डेफिनेशन है, हेट्रोकैटालिटिक ऑटोलिटिक सॉरी ऑटोकैटालिटिक फंक्शनिंग ऑफ डीएनए, 2 मार्क का सवाल। फिर उसके बाद में हमको पूछा जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रोसेस है ना, 4 मार्क का सवाल बन सकता है वैसे इसके ऊपर से, बट यहाँ पे 2 ही मार्क के लिए हमको पूछा है, 2 ही पॉइंट एक्सप्लेन करने को बोले हैं, जैसे सदर्न ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ें क्या है ना, नोट लिखने के लिए 2 मार्क के सवाल में तुम जनरली देखोगे या तो डायग्राम का लेबल, या फिर सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना, या फिर किसी चीज़ का सिग्निफिकेंस, या फिर किसी चीज़ को नोट करके लिख लो, नोट बना लो किसी चीज़ पे, ये ऐसे सवाल बहुत कॉमन होते हैं 2 मार्क के लिए, है ना। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, ठीक है, ये हमको ड्रॉ करने के लिए पूछा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर अगर एम्स सवाल पूछा है। अच्छा, ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म, ये 2 मार्क के लिए। मॉलिक्यूलर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, एविडेंसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है, तो टॉपिक हमको अच्छे से करना है। फिर क्या पूछा है रे बाबा, ये वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है ना, वेस्टिजियल ऑर्गन का 1 मार्क वाला सवाल भी आया था, अभी एक और सवाल आ गया देखो। फिर उसके बाद में ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन डेवलपमेंट नहीं सॉरी, ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे 2 मार्क के लिए सवाल जैसे हमको पूछा है कि ये अलग अलग हमको नाम जो दिए इनको रीअरेंज कर दो अकॉर्डिंग टू दी एवोल्यूशनरी ऑर्डर। हो सकता है किसी दिन आपको ये बोल दे कि जो निएंडरथल है वो निएंडरथल की कोई प्रॉपर्टीज बता दो, है ना, क्या क्या आपने इनमें ऑब्जर्व किया वो प्रॉपर्टीज बता दीजिए, शायद हो सकता है निएंडरथल नहीं आपको जावा मैन के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो मतलब होमो हैबिलिस के बारे में पूछे, होमो हैबिलिस की प्रॉपर्टीज बता दो, ठीक। अच्छा, ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड एक और टाइप का सवाल आता है मेरे ख्याल से जो 3 मार्क के लिए आया था कि ह्यूमन एवोल्यूशन में हम जो स्पेसिफिक ट्रेंड देखते हैं, जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो चेंज हुई है
उसके बारे में सवाल, मतलब जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन में हमको पता है कि हमारा क्रैनियल साइज बढ़ गया, क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ गई, है ना, हमारे लिम्स का साइज जो है, 4 लिम्स का साइज ये छोटा हो गया, टेल जो है ये गायब हो गई, बाइपेडल मैकेनिज्म हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, वो कर्वेचर आया वगैरह वगैरह, स्पाइनल कॉर्ड नहीं सॉरी, वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस है, इसके ऊपर 3 मार्क का सवाल बनता है, पता है। तो ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक, अगेन टॉपिक नोट करो, ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। फिर उसके बाद स्केच द अप्रोप्रिएट डायग्राम शोइंग क्रोमोसोमल, ये देखो क्रोमोसोमल एबरेशन, ये भी क्या है, क्रोमोसोमल एबरेशन, जब भी हमने 1 मार्क का भी देखा था। अरे ये लो, ये मैं तुमको बता रही थी, यहाँ एक और सवाल देखो, निएंडरथल मैन जो है इनके कैरेक्टरिस्टिक बता दो। ये और देखो, स्केच द मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द एवोल्यूशन ऑफ मैन, ह्यूमन एवोल्यूशन में जो मेजर चेंजेस हुए उसके ऊपर नोट लिखने को आया है ना। तो तुम ये देखो ना यार, एवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में क्रोमोसोमल एबरेशन बहुत ज़रूरी। और मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ अगर लिस्ट में नहीं भी है स्टिल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री मेटिंग और पोस्ट मेटिंग या फिर प्री जाइगोटिक पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, ठीक है, टॉपिक देख के जाइए प्लीज, बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है जिसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आफ्टर दैट छोटी छोटी टर्म्स, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये तो खैर डेफिनेशन वाला सवाल कहीं भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, 2 मार्क में भी, 3 मार्क में भी, 4 मार्क में भी, कहीं भी घुस सकता है ये, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे रूट हेयर का डायग्राम हमको पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर सवाल है। ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है इसके ऊपर 4 मार्क का भी सवाल बनता है, 3 मार्क का भी बन सकता है, क्योंकि देयर आर 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, है ना। गटेशन का प्रोसेस हो गया, डेफिनेशन देख के जाइएगा गटेशन की। लेबल वाला अगेन डायग्राम कहीं से भी आता है। गार्ड सेल का डायग्राम, है ना, मतलब हमारे स्टोमाटा का डायग्राम, ये लेसन ऐसा है जिसके ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अच्छे आते हैं। फिर उसके बाद में इम्बिबिशन को डिफाइन करना है और इसको एक्सप्लेन करना है बेसिकली, ठीक है। वाटर की प्रॉपर्टीज, वाटर थर्मल बफर जैसे क्यों, किसकी वजह से काम करता है ना। तो वाटर के ऊपर बेसिकली वो जो फर्स्ट पेज है ना आपका, जिसमें आपको बताया कि भैया वाटर की प्रॉपर्टीज बताइए, फिर हम देखते हैं वो रूट में, रूट हेयर का स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमको टाइप ऑफ वाटर दिए, है ना। तो ये जो 3 टॉपिक्स है, भरपूर सवाल बनते हैं भैया, है ना, अच्छे खासे सवाल बनते हैं। और 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, कितने भी मार्क के लिए इनके ऊपर से सवाल आता है। इवन इसी लेसन का वो ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा, ये टॉपिक भी अच्छा जरूरी है। देन वी हैव अमोनिफिकेशन, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। AGR एंड RGR रिगार्डिंग प्लांट ग्रोथ के जो टाइप्स है ना। तो यहाँ पे हमको ग्रोथ रेट के बारे में पूछा है, रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के बारे में। फिर उसके बाद में अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो डेफिनेशन तो खैर करनी ही पड़ती है, उसमें कहीं भी घुस जाते हैं ये सवाल डेफिनेशन वाले। अच्छा, और डिफरेंशिएट करने को बोला, खैर डेफिनेशन वाला नहीं है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन जनरली हमको 2 मार्क के लिए ही आता है, ठीक है, 3 मार्क में डिफरेंस बिटवीन नहीं आता। अब मैं तुमको डिफरेंस बिटवीन का भी एक स्पेशल लाइव हम ट्राई करेंगे लेके आने का, ठीक है। तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके कवर हो सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद में हमको पूछा है जैसे एब्सिसिक एसिड जो है इसको एंटी ट्रांसपेरेंट क्यों बोला जाता है, क्लोरोफिलेज एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में हमको पूछा है कि क्या करता है। एब्सिसिक एसिड के बारे में एक और सवाल है, मैं तुमको बताती हूँ, यही जो लेसन है इसके ऊपर हॉर्मोन्स के ऊपर, हार्मोन वाला टॉपिक, वो 5 हार्मोन ठीक से करना ही है, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर 3 मार्क का भी सवाल आ रहा है, 4 मार्क का भी सवाल आ रहा है ना। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ डायफ्राम, ठीक है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कितने मार्क्स वाला चल रहा है, ये 2 मार्क वाला, है ना। अच्छा, सेम इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन पे 3 मार्क का भी सवाल आया है, 4 मार्क का भी सवाल आया है, जरूरी टॉपिक हो गया हमारे लिए, है ना। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल लग रहा है कि भैया नाक से नहीं, मतलब नाक और मुंह दोनों जगह से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं, बट नोज के थ्रू रेस्पिरेशन करना हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है ना। तो ये पूछा है। अच्छा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस से रिलेटेड क्वेश्चन जो डिसऑर्डर है ना, उसके ऊपर एक सवाल हमारा बना है। तो ये टॉपिक देख के जाना है, जो बने हैं सवाल ये टॉपिक देख के जाना है। अच्छा, फिर उसके बाद में
हाँ, अब ये जो वेन्स है ना, ये कुछ वेन्स के नाम हमको लिखने को बोला है। तो भैया ये तो हमारे लेसन में कहीं भी है, मतलब कहीं भी है इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि एक के नीचे एक ही ये जवाब मिल रहा है, या फिर ऐसे कोई ये टॉपिक एकदम हाईलाइट ही कर दे, हाँ ये वाला तो टॉपिक करके ही जाओ, इसके ऊपर से आएगा ही सवाल। ये 1 और 2 मार्क के सवाल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यही मैं बताना चाह रही हूँ आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, है ना, ये वाला सवाल 4 मार्क के लिए भी आया है। यहाँ तो सिर्फ हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए बोला और स्पेसिफिक चीज़ों को लोकेट करने को बोला है ना। 4 मार्क के सवाल में तो वो पूरा एक्सप्लेन करने को भी बोला था। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, किताब में अपने को टेबल दिया है, सिर्फ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, और टेबल बेस्ड सवाल भी बहुत आते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। चलिए ये भी देखो, जो टेबल है उसमें अपने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ तो दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो नाम भी दिए है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है, सिर्फ इसको मिक्स एंड मैच करना है ना, है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद में अपना हाइपरटेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, हाइपरटेंशन के ऊपर और भी सवाल है, 4 मार्क का सवाल भी आया था, ठीक है। हाँ, ये जो पॉइंट है डबल सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से सवाल, अब यहाँ पे ये 2 मार्क का है, इसके ऊपर 3 मार्क का भी सवाल आता है, ठीक है। चलिए देन वी हैव ईसीजी, ईसीजी का ये जो डायग्राम है एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा गया है, जैसे डायग्राम बेस्ड, जहाँ मतलब डायग्राम जहाँ जाए वो वाला टॉपिक करना ही है ज़रूरी अपने लिए, ठीक है। चलिए, जब भी हमने देखा था सीएसएफ कौन सिक्रीट करता है, अभी पूछा जा रहा है सीएसएफ के फंक्शन क्या है ना। अच्छा, कॉर्पस कैलोसम आर्बर विटे, ये बोल्ड में लिखा होगा, ये दोनों शब्द बोल्ड में लिखे हैं, देखना जरा, ठीक है। अच्छा, थायराइड फॉलिकल और थायराइड ग्लैंड का डायग्राम बनाना है, ओके। सेरेब्रम सेरिबेलम को डिफरेंशिएट करना है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन जो है ना, इसके ऊपर हमको क्या है सवाल पूछे। अच्छा, नेम द वेक्टर रिस्पॉन्सिव, आप देखो देखो देखो, मलेरिया एंड फाइलेरिया, इसके ऊपर 1 मार्क का भी सवाल आया था, 2 मार्क का भी सवाल है। अच्छा, जैसे मैं बोल रही थी तुमको, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे जैसे हमारी सेल्स है, इम्यून सेल्स जो है, ये कौन सी टाइप की सेल्स है, क्या काम करती है, उसके साथ में हमको क्या करना है, फंक्शनिंग मैच करना है ना। अच्छा, अब अगेन डेफिनेशन बेस्ड, एक्सप्लांट कैलस, इसको डिफाइन कर दो। बायो फर्टिलाइजर के क्या है बेनिफिट्स है, उसके बाद में हनी बीज जो है उनका रोल क्या होता है, हम हनी बीज को क्यों डोमेस्टिकेट हमने करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में पूछा, बेसिकली हनी बीज का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा है ना। फिर उसके बाद में सीवेज ट्रीटमेंट, अब सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर अगेन 3 मार्क का भी सवाल बन सकता है, ठीक है, 2 मार्क के लिए आया है, 3 मार्क का भी बन सकता है। ये वाले तो एकदम तुच्चे तुच्चे क्वेश्चन है ना, कि जैसे कुछ पूछ दिया भैया कि ये लिस्ट तुमको दी है, इसमें से तुम फ्रेश वाटर के फिश आइडेंटिफाई कर लो, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ लैक, कोई भी 2 इम्पॉर्टेंस बता दीजिए लैक के ऊपर। अच्छा, ये लैक जो है इसके ऊपर मेरे ख्याल से एक 3 मार्क का भी क्वेश्चन आया है, लैक कल्चर के ऊपर, ठीक है। तो अच्छे ज़रूरी टॉपिक्स हैं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, डेफिनेशन, और फिर उसके बाद में एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, है ना, अमीनो एसिड किस में बढ़ाया है, विटामिन सी किस में हमने बढ़ा लिया है वगैरह। जीन थेरेपी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो भैया रिपीटेशन का आप फ्रीक्वेंसी देखो, है ना। तो जीन थेरेपी के ऊपर, चलो ये तो 2 मार्क वाला सवाल है, 3 मार्क का भी बनता है। देन गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, वही एग्जाम्पल बेस्ड। फिर उसके बाद में बीएसी वाईएसी का फुल फॉर्म, इको आर1 जो है इसका रिकग्निशन सीक्वेंस हमको पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे 2 मार्क सवाल एकदम सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। अच्छा, बायोटेक का हमारी ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर है, इसके ऊपर भी सवाल है। म्यूचुअलिज्म, अब ये वाला सवाल जैसे म्यूचुअलिज्म के लिए डाला है, ठीक है, हो सकता है आपको दूसरा इकोलॉजिकल इंटरेक्शन पूछा जाए, ठीक है, 2 मार्क के लिए नोट लिखना है ना, तो पैरासिटिज्म के ऊपर नोट लिखी जा सकती है, या फिर प्रेडेटर्स के ऊपर नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर आपको बोलेंगे कि आप स्पेसिफिकली पैरासिटिज्म में भी ऐसा सवाल बन सकता है कि भैया जो पैरासाइट्स है उनमें कौन से स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होते हैं, या फिर ये पूछा जाएगा कि ब्रूड पैरासिटम के ऊपर एक नोट लिख दो, है ना। तो ये सवाल बनने के चांसेस होते हैं। ये देखो इकोलॉजिकल, ये हमारे इंटरैक्शन, इनके ऊपर भी क्या है जोड़ा लावा है,
है ना। तो ये ऐसे टाइप के सवाल जो है, ये टॉपिक क्या ध्यान में आ गया हमारे, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, करेक्ट है। अच्छा, हैबिटेट को अफेक्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स कौन से हैं? द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ओहो, ठीक है, मैं चलो यहाँ पे बता देती हूँ। ये जो डायग्राम था ना, ये अपने लाइकेन से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे हमको लाइकेन का डायग्राम दिया था ऐसा, और फिर उन्होंने पूछा था कि किसके रिलेटेड डायग्राम है, ठीक। यहाँ पे चलो मैं हिंट लिख देती हूँ, ये लाइकेन का डायग्राम था। ये एडेप्टेशन दैट शोज शोन बाय डेजर्ट एनिमल। ओके, वेरी नाइस। ये सवाल जो है या फिर ये टॉपिक जो है, अब यहाँ पे डेजर्ट एनिमल के बारे में पूछा है। एक सवाल ऐसा भी आया था जिसमें आपको स्पेसिफिकली ओपुंशिया जो है ना, ओपुंशिया में कौन सा स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन आता है। बेसिकली अडेप्टेशन, ये जो टॉपिक है, टॉपिक ही जरूरी है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, क्या क्या टॉपिक समझ रहे हैं? इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, अडेप्टेशन, ये देखो, डिफरेंट अडेप्टेशन सीन इन एनिमल इन कोल्डर क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में कैसे अडेप्टेशन आते हैं, डेजर्ट वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन आते हैं, तो अडेप्टेशन टॉपिक जरूरी है। फिर उसके बाद में डिकम्पोजिशन साइकिल, इसके ऊपर तो हमने क्या देखा था, अब जैसे देखो ये एक है, ये दो है, एक मार्क का भी सवाल आया था डिकम्पोजिशन वाले के ऊपर, है ना। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट, ये तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन टेबल बेस्ड क्वेश्चन, है ना। अच्छा, ये हमारा बायोमैग्निफिकेशन, वेरी नाइस, मतलब अच्छा टॉपिक है, छोटा सा ही है। और डायग्राम के ऊपर, मतलब ये प्रोसेस जो है बायोमैग्निफिकेशन का, ये डायग्राम में एक्सप्लेन किया है हमको, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में अल्ट्रावायलेट रेज का क्या इल इफेक्ट है, प्लस इकोसान का सिग्निफिकेंस हमको बताना है, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये वाला सवाल 2 मार्क के लिए है, ये 1 मार्क के लिए है, सॉरी ये भी 1 मार्क के लिए है ना। एक एक मार्क के सवाल जो है दोनों को क्लम्प कर दिया, 2 मार्क का सवाल बना दिया। ठीक है। अच्छा, एक्स टू कंजर्वेशन, और एक्स टू कंजर्वेशन कहाँ किया जाता है उसका एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 मार्क के जो सवाल है ना, अब तुम देखो यार, अगर सवाल ना ऐसा है 3 या फिर 4 मार्क का, मैं तुमको बताती हूँ, 3 और 4 मार्क के सवाल एक तो स्पेसिफिक लेसन से ही आता है, 4 मार्क के तो बहुत ही स्पेसिफिक लेसन से आते हैं। और जहाँ पे ना सब क्वेश्चंस डाले वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए। सब क्वेश्चन मतलब जैसे तुमको एक एक मार्क के 4 क्वेश्चन दे दिए 4 मार्क वाले सेक्शन में, तो वो इंक्लूड ही नहीं किए, ठीक है, क्योंकि तुमको मालूम है एक एक मार्क के क्वेश्चन वाला हिसाब क्या है, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं ये, समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखो, मेल गेमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, इसका 2 बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है ना। अच्छा, सिमिलरली फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट का प्रोसेस या फिर उसका डायग्राम, इसके ऊपर भी सवाल बनता है। फिर उसके बाद में पॉलिनेशन क्या है, अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन को डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। पॉलिनेशन, बेसिकली पॉलिनेशन टॉपिक हो गया अपने लिए जरूरी। ये जो स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल का, है ना। तो ये ग्राफियन फॉलिकल में जैसे लेबल करने के लिए आया है। फिर उसके बाद में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सवाल आया है, तो ग्राफियन फॉलिकल टॉपिक जरूरी हो गया, ठीक। अच्छा, और ये क्या पूछा है, डिस्क्राइब द हार्मोन सिक्रीटेड बाय ओवरीज, ओवरीज के जो हार्मोन्स है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। कोडोमिनेंस, मैं चलो तुमको बताती हूँ, ये दोनों ही टॉपिक, ये देखो, ये वाला सवाल जुलाई का है, ये वाला सवाल मार्च का है, सेम ही ईयर में पूछा है। तो को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ज्यादा मैं फोकस तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे करने को बोलूंगी, क्योंकि भाई ये टॉपिक ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं दिखेगा तुमको, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछे, ठीक है। अच्छा, देन एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, चला अच्छा सवाल है वैसे। जेनेटिक कोड की हमको मेरे ख्याल से 9 या 10 कैरेक्टर्स दिए, उसमें से 6 ही पूछी है आपको। अच्छा, हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में मॉडिफिकेशन HNRNA से mRNA कैसे बन रहा है ना, ये तो डायग्राम के थ्रू भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस पूछा है, सॉरी डिफाइन करने को पूछा है, और फिर इनका एंटीकोडॉन। अब यहाँ पे देखो, ये 2 सवालों को क्लम्प कर दिया, ये 1 मार्क वाला और ये 2 मार्क वाला, ठीक। इवन यहाँ पे भी देखो, ये 2 मार्क के लिए हमको पूछा है यूकैरियोटिक DNA जो है उसके रेप्लिकेशन का एक डायग्राम बनाना है, और फिर उसके बाद में ये 1 मार्क के लिए ये कुछ पूछा है हमको, ठीक है। तो ये ऐसा 1 और 2 मार्क के सवाल अनप्रेडिक्टेबल है,
फिर उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन पूछा है 3 मार्क के लिए। ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA टू mRNA, समझ रहे हो, यहाँ पे भी उसी के बारे में पूछा है, यहाँ पे भी वही सवाल है। एक और सवाल आया था, याद है तुमको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्रॉ करने के लिए आया था। तो ट्रांसक्रिप्शन मैं तुमको बताती हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये दोनों टॉपिक के ऊपर से सवाल आपको बहुत दिखेंगे। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत लंबा है, तो उसके ऊपर 3 मार्क का भी सवाल नहीं आता, 4 मार्क का भी सवाल नहीं आता। बट हाँ, वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में आपको 1 मार्क का या फिर 2 मार्क का सवाल वहां से बन सकता है, ठीक है। भले ही प्रोसेस बहुत लंबी है, बट चिंता मत करो, 3 या 4 मार्क के लिए जनरली नहीं पूछी जाती वो। फिर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, अगेन रेप्लिकेशन के ऊपर सवाल। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, यही मैं बताना चाह रही थी तुमको, प्री मीटिंग पोस्ट मीटिंग आइसोलेशन मैकेनिज्म जो है, सवाल इनके ऊपर से बनते हैं। पैलेंटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो एग्जांपल हमको दिया है, ये टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, करके जाने हैं। और वो लेसन इतना बड़ा है ना कि उसमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाते हैं सवाल बनाने के लिए। इनफैक्ट इस लेसन का एक और टॉपिक मैं बताती हूँ, स्पेशली जो रीजंस बिहाइंड एवोल्यूशन, मतलब जैसे हमको दिया है ना मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, उन्होंने जो जो रीजंस एनलिस्ट किए हैं, जैसे जीन फ्लो है, या फिर और क्या बताया भैया, म्यूटेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, रिकॉम्बिनेशन, मतलब वो जो रीजंस बताए उसका ना डेफिनेशन वाला सवाल बनता है, ठीक है। रूट प्रेशर थ्योरी के लिमिटेशंस, ठीक है। डायग्राम जो है किसका पूछा है, देखो रूट एयर का डायग्राम कितनी बार पूछा है ना, 2 मार्क के लिए भी आया था ये, अभी 3 मार्क के लिए भी आया एक्सप्लेन करने को। वाटर की प्रॉपर्टीज सवाल उसके ऊपर, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स स्पेसिफिकली पूछा है, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बोरॉन। तो ये बहुत, मतलब एक ही बार जुलाई 2025 में बहुत कम फ्रीक्वेंसी रही है ऐसे सवालों की, स्पेसिफिक एलिमेंट की डेफिशिएंसी के बारे में। ये पहली बार मतलब ऐसा सवाल आया, इसके पहले तो नहीं आया था कभी। चलो फिर उसके बाद में सीड जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है, वो टेबल में दिया है छोटा सा, है ना, वो पूछा है। साइटोकाइनिन का इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन, इथिलीन का एप्लीकेशन और इफेक्ट क्या होता है, इथिलीन के बारे में तो अगेन बहुत बार रिपीट हुआ। हो सकता है कभी आपको ऑक्सीजन के ऊपर सवाल पूछा जाए, कभी हो सकता है एब्सिसिक एसिड के बारे में पूछा जाए, है ना। तो हार्मोन्स जो है उनको तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो जरूरी ही है। ये 3 मार्क वाला सवाल देखो रे, तुच्चा सवाल एकदम, टेबल बेस्ड ठीक है, किताब में ये टेबल नहीं दिया है, बट ये नॉलेज हमको कहाँ से आएगा, वही हॉर्मोन्स पढ़ के। तो प्लांट के हॉर्मोन्स अपन छोड़ ही नहीं सकते, कोई भी एग्जाम्पल उसका स्किप नहीं कर सकते, है ना, पूरा टॉपिक हमको पढ़ना है वो ठीक से। फिर इसके बाद में हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, तो इसका बेटा मैं तुमको बताती हूँ, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों अच्छे से करके जाना, है ना। डायग्राम का भी प्रैक्टिस कर लो, ह्यूमन हार्ट का स्पेशली इंटरनल स्ट्रक्चर जो है हार्ट का, उसका डायग्राम ठीक से करके जाना, क्योंकि वो एक बार तुम समझ ले होते हो तो फिर वो कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम ये वो सब कर सकते हो आप, है ना। ये देखो, टीएस ऑफ आर्टरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टरी वेन इनका डायग्राम हमको दिया है ना। तो ये आर्टरी और वेन का डायग्राम, इसके ऊपर अब जैसे 3 मार्क का सवाल है, एक 4 मार्क वाला भी दिखेगा आपको, है ना। इसी लेसन के ऊपर वो जो हमारी WBC की टाइप्स है ना, वो एक सवाल आया था 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए भी आता है। तो मैंने 4 मार्क में ही डाला है, 3 मार्क का इसलिए नहीं डाला क्योंकि वापस एक और बार रिपीट ही हो रहा है वो। फिर उसके बाद में कार्डियक साइकिल, अच्छा टॉपिक है, 3 ही फेजेस दिए तो बट ऑब्वियसली 3 मार्क का सवाल बनेगा इसके ऊपर, 4 का भी बन सकता है। वो बोलेंगे डिफाइन कर दो कार्डियक साइकिल और उसके इवेंट बताओ, कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन जाएगा 1 मार्क के लिए और इवेंट जाएंगे 3 मार्क के लिए, है ना। हेमाटोक्रिट डेफिनेशन, ये यार डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना, कहीं से भी अनप्रेडिक्टेबल होता है। फिर इसके बाद में CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, 3 मार्क के लिए स्पेसिफिक बना है। पोजिशन ऑफ, हाँ ठीक है, ये कैसे सवाल है, ये तुच्छ सवाल है बिल्कुल, है ना, कहीं से भी उठ के आ सकते हैं ये। रिफ्लेक्स एक्शन, चलो रिफ्लेक्स एक्शन का सवाल जो है अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे इन्होंने जैसे पूछा बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन का टाइप बताया हमको। वैसे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, 3 अलग अलग ऐसे बेसिस दिए। हो सकता है अभी आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर सवाल पूछा, आने वाले पेपर में कोई दूसरा बेसिस लेके ये सवाल पूछ ले, है ना।
फिर उसके बाद में क्रैनियल एंड स्पाइनल क्रैनियल नर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे सीईटी एज वेल एज बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसके बाद में वाइटल फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। तो ब्रेन का फंक्शनिंग, मेरे ख्याल से ब्रेन जो है हमारा, उसके भी मैं तुमको पार्ट्स बताती हूँ। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम, सेरिब्रम का फंक्शन और उसके लोब, मतलब सेरिब्रम के 4 लोब और उनका स्पेसिफिक फंक्शन। सेरेबेलम बता दिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन, है ना। सीरीब्रम, चलो वापस बताते हैं। सीरीब्रम जो है, सीरीब्रम के चारों लोब्स का फंक्शन, सेरेबेलम का फंक्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन, फिर उसके बाद में हाइपोथैलेमस का फंक्शन। ब्रेन में एटलीस्ट ये 4 चीज़ें जो है उनके फंक्शन को प्लीज करके जाना अच्छे से, ठीक है। प्री एंड पोस्ट, वो नर्व फाइबर जो है ना, प्री एंड, सॉरी, डिफरेंशिएट करने को बोला, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। इसके ऊपर तो एक और 4 मार्क वाला भी सवाल बना था। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है, बनता भी अच्छा, मतलब रिपीटेशन भी हमको नज़र आ रहा है इसमें। फिर इसके बाद में हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के बीच में डिफरेंशिएट करना है, नर्व फाइबर की प्रॉपर्टीज बतानी है, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये एक और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला सवाल। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के यूनिक फीचर्स बताने हैं, अच्छा टॉपिक है सवाल, मतलब ये 3 मार्क का ही सवाल है, ठीक है। अच्छा, ये तुम देखोगे हमारी बी लिम्फोसाइट जो काम करती है ना, 3 स्पेसिफिक बेसिस के ऊपर काम करती है, तो 3 बेसिस के लिए 3 मार्क का सवाल दे दिया। अच्छा, साइंटिफिक नेम ऑफ शुगर केन, ठीक है, ये अपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, सॉरी एप्लीकेशन नहीं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, 2 सवालों को क्लम्प किया है, यहाँ पे भी बायोफोर्टिफिकेशन और एग्जाम्पल्स पूछ लिए, है ना। ये 2 मार्क में आया था ऐसा ही सवाल, देखो। और क्या पूछा है, माइक्रो हर्बिसाइड्स के क्या है, हमको रोल पूछे हैं स्पेसिफिक, ठीक है। लैक कल्चर के ऊपर 1-2 मार्क वाला सवाल आया था, अभी 3 मार्क में भी डाल दिया। अच्छा, वेरियस स्टेप ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, इसमें भी रिपीटिशन हमको दिख रहा है ना। बायोगैस के एप्लीकेशन के ऊपर एक और सवाल था, वो भी 3 मार्क का ही सवाल है। फिर ये टेबल जोडा लावा, है ना, हे अजून एक काहीतरी दिलं आहे आपल्या बायोटेकमध्ये तुम्हाला जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्सचा टेबल दिला है ना, वो टेबल बहुत ही ज़रूरी है, मतलब सीईटी के हिसाब से भी बोर्ड के हिसाब से भी, क्योंकि उसके ऊपर 1 मार्क का भी सवाल बनता है, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है। ये 3 मार्क वाला देख सकते हो, है ना, और इसमें भी रिपीटिशन दिख रहा है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में किसके रिलेटेड है रे बाबा, हाँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके ऊपर सवाल है। पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये एक और सवाल हमने, मतलब ये एक और टॉपिक जो हम ऑलरेडी एनलिस्ट कर चुके हैं। हैबिटेट एंड नीश का तो हमको टेबल ही दिया है किताब में, ठीक है, उसके ऊपर 3 मार्क का सवाल है। अगेन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेशन वाला तो कहीं से भी आ जाता है बेचारा टपक के। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये स्पेसिफिक 3 मार्क वाला टॉपिक। अच्छा, फिर इसके बाद में हमको पूछा है, हाँ, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। एक तो तुम सवाल का रिपीट होने का फ्रीक्वेंसी देखो, और ये जो सवाल है ये 1 मार्क में भी आया था डेफिनेशन के लिए, है ना। अच्छा, इसके ऊपर 2 मार्क का भी सवाल आ सकता है नोट लिखने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, 2 बार ये भी रिपीट हो चुका है। अच्छा, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, और उसके इफेक्ट फिर हमको बताने। 4 मार्क के सवाल अगर तुम देखोगे बेटा, तो 4 मार्क के लिए ना जो लेसन है वो बहुत ही लिमिटेड लेसन है, मतलब जैसे फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर उसके बाद में प्लांट वाटर रिलेशन, फिर मेरे ख्याल से रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और बायोटेक, ये लेसन में से ही आपको 4 मार्क के सवाल दिखेंगे, बाकी इसमें से 4 मार्क का तो सवाल भी नहीं आता है। जैसे देखो, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म का टाइप पूछा है ना। कॉन्ट्रीवेंसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमारे प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है। अच्छा, डिसऑर्डर, ये टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ऊपर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हमने ऑलरेडी टॉपिक एनलिस्ट किया है, करेक्ट है। अच्छा, ये क्या है हमारा हीमोफीलिया के ऊपर, मतलब हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर के ऊपर सवाल है। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, ये 3 मार्क के लिए भी कितने बार दिखा हमको, इसी के ऊपर सवाल 4 मार्क में भी आ गया, ठीक है।
अच्छा, ट्रांसपिरेशन मतलब ये मैंने बताया था ट्रांसपिरेशन के ऊपर सवाल बनता है। और तो और हमको स्टोमेटा का डायग्राम भी बनाने को बोला है। ये 2 मार्क में भी आया था, 2 या 3 मार्क में मेरे ख्याल से, है ना। अच्छा, ये एक और बार देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्पेसिफिक थ्योरीज पूछी है बट स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। देन ह्यूमन हार्ट का हमको क्या बोला है, कंडक्टिंग सिस्टम का डायग्राम। एक बार 2 मार्क के लिए आया था जहाँ पे सिर्फ डायग्राम बनानी थी, यहाँ पे एक्सप्लेन करने को भी बोला है ना। ये देखो तुम, ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का जो प्रोसेस है उसके ऊपर ये 4 मार्क का सवाल है। जब भी 3 मार्क के लिए भी देखा था, 2 मार्क के लिए भी आता है। और फिर देखो आर्टरी एंड वेन, ये 3 मार्क में भी आया था ना सवाल, 4 में भी आ रहा है। देखो ये जो पॉइंट है टाइप ऑफ WBC, इसका तो भाई 3 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आ रहा है सवाल। ठीक है, तो टॉपिक जरूरी है, WBC के टाइप, उनके फंक्शन, है ना। डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया, प्लानेरिया का नर्वस सिस्टम हमको बताना है। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ऊपर बेटा 4 मार्क के सवाल बहुत आते हैं। बट वो जो टॉपिक है ना, मतलब सॉरी, वो जो 4 मार्क वाले सवाल है जो अभी तक ज्यादा से ज्यादा पूछे, वो कैसे टाइप के मालूम, वो है मतलब जैसे 2 सवालों को क्लम्प कर दिया, या फिर 4 1 मार्क वाले सवाल डाल दिए। ठीक है, तो इसीलिए फिर मैंने उनको यहाँ इंक्लूड नहीं किया। 2 मार्क के 2 सवाल डाल देंगे, या फिर 3 सवाल डाल देंगे जिसमें से 1 2 मार्क के लिए, एक और 2 1 1 मार्क के, ऐसे मतलब ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। तो इसलिए मैंने वो सवालों को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। बट जैसे नर्वस सिस्टम प्लानेरिया का हो गया, है ना, ये 4 मार्क के लिए सवाल बन सकता है। या फिर आपको जैसे पूछा जाएगा कि आपका पैनक्रियाज जो है ना, पैनक्रियाज की डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उनका सिक्रीशन और उसका फंक्शन, ये इसके ऊपर मतलब आइलेट ऑफ लैंगरहांस के ऊपर सवाल बनने के चांस है। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 पॉइंट है। या फिर इवन थायराइड जो है ना, थायराइड के थायराइड ग्लैंड की वजह से क्या है, कुछ डिसऑर्डर हो जाते हैं अगर थायराइड हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है, तो ये 4 मार्क का सवाल बन सकता है। या फिर पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी भी बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, तो उसके ऊपर सवाल। या फिर ये क्या कर देंगे, 4 कोई भी डिसऑर्डर के नाम बोल देंगे और बोलेंगे भाई बताओ कौन से वाले हार्मोन की कमी से ये फिर ज़्यादा होने से ये डिसऑर्डर हो रहा है ना। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है। 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ये अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और उन्हीं सवालों को क्लम्प करके डाल दिया तो फिर वो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसजेनिक पिग एंड कैटल कॉम्बिनेशन, मतलब बेसिकली ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का सवाल है। बाद में क्या है, PCR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे रिपीटेशन भी देख सकते हैं 2024 23 2021, है ना। PCR का जो प्रोसेस है अगेन 3 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है ना। यहाँ पे तो हमको खैर 4 मार्क में ही दिखा है, तो ये भी तुम पहचान रहे हो कि भैया 4 मार्क वाले जो लेसन है वो तो बहुत ही लिमिटेड है। 3 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें टॉपिक्स लिमिटेड है, 3 और 4 मार्क वाले टॉपिक्स लिमिटेड होते हैं, जबकि 1 और 2 मार्क्स वाले जो टॉपिक्स है वो कैसे है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो यही हमारे सवाल थे बेस्ड ऑन योर डिमांड कि भैया बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है उसका ये हमारा वीडियो था। इफ़ यू वांट वी कैन ब्रिंग दी आंसर्स वाला सेशन इसके लिए, है ना, बट वो तो टाइम के साथ में उसका डिमांड क्लियर होगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सवाल थे। और उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्पेसिफिकली टॉपिक कौन सा इम्पॉर्टेंट है ना। सवालों की फ्रीक्वेंसी को हमने समझना चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर से स्पेसिफिकली ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनते हैं, राइट। चलिए, तो आई थिंक हमने हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म कर लेना चाहिए, और ऐसे ही न्यू और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए हम लेके आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको किसी और टाइप की हेल्प की अगर रिक्वायरमेंट है, सो वी आर ऑलवेज देयर, है ना। सो thank you so much.